तोते की वजह से सीता को क्यों सहना पड़ा श्री राम से वियोग। जाने रामायण की अनसुनी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हमसे शुरू करते हैं एक नई कहानी जो रामायण और जो काल्पनिक घटना है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम और सीता का वियोग। श्री राम और सीता के वियोग की कहानी रामायण का एक प्रमुख हिस्सा है। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी की अचानक आलोचना के कारण सीता को श्री राम से अलग होना पड़ा था। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वियोग एक तोते के श्राप के कारण हुआ था। यह कथा सीता के बचपन की है, जब उन्होंने अनजाने में एक तोते की जोड़ी से एक दुखद श्राप प्राप्त किया था। बालिका सीता और तोते की जोड़ी। जब सीता छोटी थी, वे अपने सखियों के साथ एक बाग में खेल रही थी। वहां उसकी नजर एक तोते की ओर पड़ी, जो आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। सीता ने चुपके से उनकी बात सुनी। तोते की जोड़ी भविष्यवाणी कर रही थी कि उन्हें आने वाले समय में श्री राम नाम का एक प्रजापी राजा होगा, जिसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। महर्षि वाल्मीकि कथा। जब सीता ने तोते की बात सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि यह जानकारी उन्हें कहाँ से मिलती। तोतों ने उत्तर दिया कि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह कथा सुनी थी। महर्षि अपने आश्रम में अपने शिष्यों को भविष्य की यह घटना बता रहे थे। यह सुनकर सीता को लगा कि यह कथा उनके बारे में ही है, क्योंकि वह स्वयं सीता थी। सीता की जिज्ञासा। सीता ने तोते की जोड़ी को और बातें सुनने का अनुरोध किया, लेकिन तोते उड़कर कहीं दूर जाना चाहते थे। उन्होंने सीता से निवेदन किया कि वे उन्हें आजाद कर दे, मगर सीता जिज्ञासु थी और उन्हें रोकने का प्रयास करने लगी। उन्होंने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास रखने का निर्णय लिया। तोते का विरोध। नर तोते ने सीता से विनती की कि उनकी साथी मादा तोता गर्भवती है और उन्हें अपने साथ रखना अमानवीय होगा। तोते ने सीता से मादा तोते को भी आजाद करने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने उनकी एक न सुनी। मादा तोते को अपने महल में बंदी बना लिया। नर तोते का श्राप। मादा तोते ने अलग होने का दुख सहन न कर पाने के कारण नर तोते ने सीता को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, वैसे ही सीता भी एक दिन अपने पति से वियोग का दर्द झेलेगी। यह श्राप सुनकर भी सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा। तोते की मृत्यु। कुछ समय बाद नर तोते ने अपनी जीवन साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। जब सीता को यह बात
पता चली तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्हें महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस श्राप का परिणाम भविष्य में उनके जीवन पर गहराई से प्रभाव डालने वाला था। सीता का वियोग का समय बीते के साथ रावण का वध के बाद सीता और श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट गए, लेकिन अयोध्या में कुछ लोगों ने सीता को अपवित्रता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक धोबी ने खुलेआम सीता की निंदा की, जिसके कारण श्री राम ने प्रजा की इच्छा का मान रखते हुए सीता को महल से निकालकर वन में रहने का आदेश दिया। धोबी का पूर्व जन्म। कहा जाता है कि जिस धोबी के कारण श्री राम को सीता को त्यागना पड़ा, वह पूर्व जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया, और वही तोते श्राप उनके जीवन का सच हो गया। दोस्तों, यह बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसकी विषय सामग्री और एआई द्वारा काल्पनिक चित्रण का समान होने का दावा या प्रस्तुति नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।